तीर्थंकर भगवान को जगत के जीवों के कल्याण करने की, मोक्ष मार्ग दिखाने की कोई चाह नहीं है, कोई भाव नहीं है। ऐसा ही समझ लो वस्तु का स्वरूप है कि स्वयं वे भी उनके निमित्त से जो वे अगाधि कर्म आदि का उदय है, तो वो शरीर आदि होने से वो दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होते हैं और वही मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। माने तीर्थंकर भगवान अपनी तरफ से कोई मोक्ष मार्ग का प्रकाश नहीं करते। ख्याल में है कि नहीं आया? ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, समझने जैसी है। कल भी मैंने कही थी और मैं पीछे भी कई दफ़े कह चुका हूँ। तीर्थंकर माने होता है जो संसारी जीवों को राजमार्ग, राजमार्ग माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसी जीवन शैली दिखाते हैं। वे चौथे गुण स्थान में रहते हैं तो चौथे गुण स्थान में जीव की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। वे जब मुनिराज बनते हैं तो मुनिराज कैसे होने चाहिए वो दिखाते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? और जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, समूषण लग जाता है, तो फिर तो बताने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? वास्तव में स्वयं की आराधना करे बिना, स्वयं आत्मानुभव करे बिना ये जीव व्यर्थ में ही तत्व प्रचार की चिंता करता है, प्रभावना की चिंता करता है, धर्म की, मंदिर की, प्रचार प्रसार की चिंता करता है और ऐसा मानता है कि साहब ये तो धार्मिक कार्य है साहब, जब हम घर की चिंता कर सकते तो मंदिर की क्यों नहीं? बात है ही नहीं। मंदिर और घर की चिंता की बात नहीं है भाई। ना घर की चिंता से कुछ होने वाला है, न मंदिर की चिंता से कुछ होने वाला है। चिंतन करो अपनी आत्मा का, उससे धर्म होता है। ये तो संसारी जीवों ने, सामान्य जीवों ने आपस में ही एक कोऑर्डिनेशन बैठा रखा है, अपने अपने राग की पूर्ति करते रहते हैं, धर्म के नाम पर सब इकट्ठे होते रहते हैं। और वास्तव में धर्म कभी भीड़ में, समूह में, मंदिर में, लोगों के बीच में बैठ के नहीं होता। धर्म तो एकांत में अपने शुद्धात्मा का विचार करने पर, वेद ज्ञान करने पर, प्रायोपलब्धि में प्रवेश करने पर करणलब्धि प्रकट होती है, तब जीव को आत्मानुभूति होती। इसीलिए ये तर्क आपको दिए जाते हैं कि साहब घर के लिए तो करते हो मंदिर, अरे भाई तीर्थंकर भगवान से तो बड़े हम नहीं हैं। तीर्थंकर परमात्मा हमें ये बताते हैं कि अगर मुनि भी बनो तो मौन हो जाओ। क्या कह रहे? मौन हो जाओ, पहले अपना केवल ज्ञान लो। ख्याल में जगत के बारे में 1% नहीं सोचते, हो सोचते हैं जगत के बारे में, सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो उनको तीर्थंकर भगवान को ऐसा राग क्यों नहीं आता कि हम जगत की चिंता करें? जगत इतना बेचारा अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, कसायों में, असंयम में, अज्ञान में जल रहा है, दुख भोग रहे हैं ये जीव। तो मुझे तो मोक्ष मार्ग पता है, मैं इन सब जीवों को मोक्ष मार्ग बता दूं? ख्याल में है कि नहीं है? वास्तव में वे तो इतने गजब के उनका पुरुषार्थ है कि उनको जगत का ऐसा विकल्प नहीं आता। हाँ, और देखो घर गृहस्थी में रहने का राग आता है, आश्चर्य है कि नहीं? शादी करने का राग आता है, वो सब राग आता है, लेकिन मंदिर बनाने का राग नहीं आता, भाव ही नहीं आता। जबकि मैंने कल ही कहा था कि ये बात पे तुमसे कोई कुछ नहीं बोलता, तुम्हें तीर्थंकर भगवान की सारी बातें सुनाई जाती, लेकिन ये बात क्यों नहीं सुनाई जाती? आधा अधूरा क्यों सुनाते हैं? पूरा सुनाओ ना। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि मंदिर बनवाने से धर्म नहीं होता, रोटी खिलाने से धर्म नहीं होता, शास्त्र छपवाने से धर्म नहीं होता, तीर्थों पे जाने से धर्म नहीं होता, आत्मा का अनुभव करने से धर्म होता है। सत्य है, इसके अलावा सत्य दूसरा नहीं है। और बाकी के जितने भी सत्य सत्य के नाम पे चल रहे हैं,
वे तुम्हें ठगने के अर्थ में चल रहे हैं और तुम ठगे जाते हो। तो साहब हम करें क्या? करो कुछ नहीं, आत्मा का सच्चा पुरुषार्थ करो कि साहब जब तक नहीं होता तब तक करते रहो। और क्या क्या कर सकते हो? हमारे पास हमें सब्जी खारी करनी है रमेश जी, और नमक नहीं है तो चीनी डाल लें। हैं भाई, चीनी तो बिल्कुल मत डालो, शांति से नमक का इंतजाम करो। नहीं हो रहा तो करो, नमक ही से काम होगा जी। हाँ, सत्तू से खा लो, लेकिन उसको तुम खारेपन के लिए चीनी डालोगे तो क्या होगा? तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसे इस जीव को आत्मानुभूति वेद ज्ञान नहीं होता तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सब आत्मानुभूति वेद ज्ञान नहीं होता, लाओ चलो मंदिर बनवाने लगते हैं। मंदिर बनवाने में लगोगे तो बस गए। और आज तक तुम उठा के देख लो इतिहास में, जिनने मंदिर बनवाया उनका क्या हुआ? क्या हुआ है? हम तो देखा है ना सब लोगों को, जितने धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो क्या उनका होता है? क्यों होता है? इसलिए कुछ नहीं है, अज्ञानता में आगे बढ़ गए। अब अज्ञानता में आगे बढ़ गए तो अहंकार चढ़ जाता है। इसलिए देखो मेरे भाई, मैं तो हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, मेरी बातों को अन्यथा मत लो। मैं तुम्हें सत्य सुना रहा हूँ, ये सत्य तुम्हारा भला करेगा, तुम्हें आत्मा के करीब ले जाएगा, तुम अपनी आत्मा को पहचान पाओगे। और अगर तुम रागी द्वेषियों मोहिनियों के बीच में फंसे रहे और ये पक्षपात बना के चलते रहे, अरे साहब ऐसा देखो, मुझे कोई ये सब बोलने में बहुत आनंद नहीं आता, लेकिन ये बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ भूल पड़ी है वहीं तो बोलना पड़ेगा। है अब तुम्हें बीमारी कैंसर की हो और मैं बातें जो है सर्दी जुकाम बुखार की करता रहूँ, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा? अरे भाई डॉक्टर तो वो ये कि जो असली बीमारी हो बता दे कि भाई असली तो ये है। ऐसे ही लोग कहते साहब हमें क्या लेना देना आप समाज के बारे में? क्यों? तुम समाज से अलग हो, उसी समाज में तो रह रहे हो और वहीं उसी गड्ढे में फंसे हुए हो। हम तुम्हें कैसे उस गड्ढे के बारे में बात नहीं करें? कई लोग कहते साहब ऐसी बात है, आप तो सिर्फ आत्मा की बात सुनाओ। सुन तो रहे हो 20 साल से आत्मा की बात, क्या कर लिया? क्या कर लिया? मुझे लोग कहते हैं कि आप तो सिर्फ आत्मा की बात सुनाया करो, बाकी जो चल रहा है चलने दो। चलने दो भैया, चलाओ, है चलाते रहो। स्वाद तो नमक की डली गई आएगा, क्योंकि दवा तो वही रखी है और बात चीनी की कर रहे हैं, क्या होगा?